बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं अपने चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात और बहुत ही अहम टॉपिक पे बात होगी कि क्या आपकी मोहब्बत सच्ची है या झूठी। और आप इस वीडियो को एंड तक देखें और आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि आप जिस मोहब्बत को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको कहाँ पे प्लेस करते हैं, तो आप खुद फैसला कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई साइकोलॉजी ऑफ लव पे, और साइकोलॉजी ऑफ लव पे जो मोस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन शेयर की, जो सबसे ज़्यादा फेमस नेम है वो स्टेनबर्ग का है, जिन्होंने स्टेनबर्ग थ्योरी ऑफ लव दी, ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव दी। जो इसमें ट्रायंगल है जिसमें हम देखते हैं कि 3 कंपोनेंट्स हैं लव के, जिसमें एक पैशन था, एक इंटीमेसी और एक कमिटमेंट, जो कि स्टेनबर्ग ने बताया कि ये 3 कंपोनेंट्स, ये तीनों चीज़ों को अगर मिलाते हैं तो हम जो जिसे लव कहते हैं वो उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं। जिसमें सबसे पहले है इंटीमेसी, कितनी क्लोजनेस, कनेक्टेडनेस, और आप कितनी ज़्यादा किसी के साथ नियरनेस आप एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं। फिर है पैशन, आप कितने एक्साइटेड हैं और कितने ज़्यादा आप इमोशनली अटैच्ड हैं, कितनी बॉन्डिंग, आप इमोशनल बॉन्डिंग एक्सपीरियंस करते हैं लोगों के साथ जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। और थर्ड है जो कि किसी भी मोहब्बत की सोल है, यानी कमिटमेंट, कि आप अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए कितने ज़्यादा कमिटेड हैं कि आप उनको कंटिन्यू इन द लॉन्ग टर्म आप उनको कंटिन्यू करेंगे। तो ये बेसिकली है कमिटमेंट। और आप एक और बात आपको बताऊं जो सबसे अहम बात है, हम सिर्फ इतने जानते हैं कि मोहब्बत, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लव। और आज आप जान लेंगे कि कौन सी टाइप ऑफ लव आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और फिर उनमें से जब आप जान लेंगे आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी ट्रू लव है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है नॉन लव, जो बेसिकली कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनमें ना इंटीमेसी होती है, ना लोगों से इतने क्लोजली अटैच होते हैं, ना वो बहुत एक्साइटेड होते हैं इस तरह के रिलेशंस को लेकर, और ना वो बेसिकली उसमें उनमें कमिटमेंट होती है। तो बेसिकली नॉन इंटरेस्टेड होते हैं और वो इनडिफरेंट एटीट्यूड होता है उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में अपोजिट जेंडर की तरफ। तो उनमें इस तरह की उनकी अटैचमेंट नहीं होती लोगों के साथ। तो इनको कहते हैं कि ये नॉन लव है। ये फर्स्ट टाइप है जो कि इंटरेस्टेड नहीं है इसमें, इन रिलेशन में। तो उनमें तीनों चीजें नहीं है, इंटीमेसी, पैशन एंड कमिटमेंट। अब है लाइकिंग, जिसमें इंटीमेसी होती है लेकिन ना पैशन है और ना कमिटमेंट है। हमें बहुत सारे लोग अच्छे लग जाते हैं जिंदगी में, और बहुत सारी लोगों से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, और लोगों के साथ जैसे फ्रेंडशिप्स हो जाती हैं बाद लोगों के साथ, और हमारी जो है उनके साथ अटैचमेंट होती है, अट्रैक्शन होती है। लेकिन उनके साथ ना हमें उन रिलेशनशिप में कोई पैशन होता है, बहुत ज़्यादा हम उनको लेके एक्साइटेड होते हैं, और ना ही हम उन रिलेशनशिप को इन द लॉन्ग रन कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो बहुत सारी हमारी लाइफ में लाइकिंग होती है, कोई हमें अच्छा लग गया किसी भी वजह से, हमने किसी को आइडियलाइज कर लिया और हमें कोई पसंद आ गया। इंटीमेट, खासकर जो क्लोजनेस जिनके साथ हमारी होती है, जो हमारे लोग करीब रहते हैं, उनके साथ हमें हमारी लाइकिंग डेवलप हो जाती है, और उसकी वजह से हम उन्हें पसंद करने लगते हैं। लेकिन ये जो लाइकिंग है ना, इसमें पैशन होता है और ना ही इसमें कमिटमेंट है। इन्फैचुएशन आजकल बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है क्रशेस का, कि बहुत सारे हमारी इम्पल्सिविटीज हैं, यानी कि हमें एक वक्त में बहुत हम जज्बाती और एक्साइटेड हो जाते हैं किसी को लेके, और उनको हम अपना क्रश बना लेते हैं और उनसे एक इम्पल्सिव लव करने लगते हैं। लेकिन ना उसमें इंटीमेसी होती है, ना उनके हम क्लोज होते हैं, ना हमें बेसिकली उसमें हमारी कमिटमेंट होती है। जैसे आप देख लें, बहुत सारे लोगों के क्रशेस जो है वो सेलिब्रिटीज होती हैं, ना उनके वो क्लोज हो सकते हैं, ना उनसे कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है, लेकिन वो फिर भी आप देखें उनकी पिक्चर्स को पोस्ट कर रहे हैं, उनको मतलब वो उनसे ऐसी अपने एक्सप्रेशन ऐसी शो करते हैं जैसे उनसे बड़ी डीप लव करते हों, लेकिन बेसिकली वो उनके क्रशेस हैं। इसी तरह आप देख लें कि आपको कोई अथॉरिटी फिगर पसंद आ जाता है, और स्टूडेंट अपने जो है टीचर्स को आइडियलाइज कर लेते हैं, लेकिन उन सब वो बड़े
बड़ा पैशन होता है उसको लेके, लेकिन वो उसमें ना तो इंटीमेसी होती है और ना ही उसमें कमिटमेंट होती है, तो इसको कहते हैं इन्फैचुएशन। फिर है एम्प्टी लव, जिसमें ना इंटीमेसी है ना पैशन, जस्ट कमिटमेंट है। हमें कभी सोचना चाहिए कि हम जिसे मोहब्बत कहते हैं ये मोहब्बत है या हमारी अना का मसला है। तो बहुत सारे लोग, जैसे फैमिली में बहुत सारा होता है फर्स्ट कजन मैरिजेस में, कि कंपटीशन लग जाता है, लोग अपनी ईगो पे आ जाते हैं कि जी मैंने तो यहाँ पे मैंने शादी करनी है, तो वो उनके अंदर कोई ना, उन्हें तो लोगों को ऐसे लग रहा होता है यार ये तो बहुत एक्साइटेड है, इंटरेस्टेड है, ना वो एक्साइटेड होते हैं ना इंटरेस्टेड होते हैं। ये उनकी बेसिकली ईगो का इशू, रिजिडिटी होती बाद लोगों में। वो बाद लोगों के बारे में एक मतलब जब ज़हन में उनके आ जाता है तो वो उसमें उनका ज़हन स्ट्रक हो जाता है, वो पीछे हटते नहीं है चीज़ों से। तो ऐसे बहुत सारी अपना जो है उसमें कमिटमेंट होती हैं। अच्छा, बहुत सारी आप देखें, बहुत सारी हमारे यहाँ मैरिजेस ऐसे ही चलती हैं कि वो बच्चों की वजह से या किसी वजह से कमिटमेंट रहती है उसमें, लेकिन ना वो मतलब वो टेस्टलेस बेसिकली रिलेशंस होते हैं, ना उनमें कोई इंटीमेसी ऐसा ही डेवलप हो पाती है ज़िंदगी में, वो इतनी क्लोजनेस एक्सपीरियंस करते हैं, और ना वो उनमें उस तरह का एक्साइटेड और पैशन होते हैं, मतलब वो अपना वक्त गुजार रहे होते हैं। तो ये इसको कहते हैं कि कमिटमेंट। और बाज़ औक़ात कमिटमेंट जो लव होती है उसमें खुद आप नहीं होते, दूसरों की वजह से हो, ना अपनी इंटीमेसी होती ना पैशन। लोग कहते रहते हैं कि यार ये इससे इससे इस तुम्हें तो उससे लगता है मोहब्बत है, वो उस पे जो है रिजिड हो जाते हैं कि हाँ हाँ वो एक्सपीरियंस करने लगते हैं। इनफैक्ट होती नहीं है ना उनको, क्योंकि इंटीमेसी भी नहीं होती, पैशन भी नहीं होता, तो जस्ट कमिटमेंट शो करने लगते हैं। तो इसको कहते हैं एम्प्टी लव, यानी ये खोखली मोहब्बत है। हाँ, अब ये देख लें कि बाज़ औक़ात लोग खुद इंटरेस्टेड नहीं होते, वो फैमिली प्रेशर्स की वजह से जो है अपने रिलेशंस को कंटिन्यू कर रहे होते हैं, वो भी बेसिकली कमिटमेंट है। जैसे आप देखें मोस्टली जॉइंट फैमिलीज़ में होता है कि जो है वो मतलब बड़े डिसाइड कर देते हैं कि जी इसकी उधर शादी होनी है, वो मतलब उसमें उनकी पर्सनैलिटी से उनको जानते भी होते हैं, तो उस तरह की ना उनसे क्लोजनेस एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, कभी फील करते हैं और ना पैशन, लेकिन बस ज़िंदगियाँ गुज़ारते हैं। तो ये बेसिकली खोखली मोहब्बत है, एम्प्टी लव है। रोमांटिक लव, इसमें इंटीमेसी भी है और पैशन भी है, लेकिन कमिटमेंट नहीं है। और आजकल जो ज़्यादा लव चल रही है हमारी सोसाइटी में वो यही है, यानी रोमांटिक लव। इसको लस्ट भी कहते हैं, इसको अफेयर भी कहते हैं और इसको फ्लर्ट भी कहते हैं। और इसको इसमें समटाइम इमोशंस क्या फिजिकल अटैचमेंट्स होती हैं लोगों के साथ, और बड़ा आप पैशन होते हैं आपको, और उसके बाद लेकिन कमिटमेंट कोई नहीं है। और इसमें देखें कि ये जो लोग वर्ड यूज करते हैं टाइम पास वाला, वो बड़ा अच्छा इस पे फिट आता है, इस रोमांटिक लव पे। और इसमें होता ये है कि एक अक्सर टर्म यूज करते हैं कि सीरियल लवर। ये बेसिकली लोग एडिक्टेड होते हैं, एक से मोहब्बत की, फिर दूसरे से कर ली, फिर तीसरे से कर ली, और उनसे बहुत आगे तक रिलेशंस डेवलप कर लेते हैं। इवन समटाइम्स फिजिकली अटैच्ड हो जाते हैं लोगों के साथ, इमोशनल के साथ फिजिकली भी अटैच हो जाते हैं, लेकिन इनके अंदर कमिटमेंट बिल्कुल भी, लॉयलिटी नहीं होती है, बहुत अनलॉयल लोग होते हैं। तो ये स्विच करते रहते हैं रिलेशनशिप को, और हर बंदे के साथ एक जैसे ही, यानी इंटीमेसी भी बहुत और फिर पैशन भी बहुत, और उसके बाद अगले, और उसके बाद नेक्स्ट। तो ये बेसिकली लस्ट है, और ये अफेयर इसको आप कह सकते हैं, ये फ्लर्ट के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली आजकल जो ज्यादातर मोहब्बत है वो ये रोमांटिक लव है, सोसाइटी में जो प्रिवेल कर रही है बहुत ज्यादा। या क्रशेज हैं और या फिर हमारी रोमांटिक लव है, जो सबसे ज्यादा है वो रोमांटिक लव है, कि लोगों इंटीमेसी भी होती है और उसके बाद पैशन भी होता है, इकट्ठे रहते भी हैं और बड़े एक्साइटेड भी होते हैं, लेकिन स्टैंड नहीं लेते। तो जब आप स्टैंड नहीं लेते तो फिर ये बेसिकली मीनिंगलेस लव बनती है, कि आप बेसिकली अपना वक्त गुजारते हैं और उस टाइम को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये इसको कहते हैं रोमांटिक। तो ये सीरियल लवर होते हैं, ये लोग चेंज करते रहते हैं। कंपेनियनेट लव, कभी सोचें कि ये मोहब्बत है या आदत, क्योंकि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनकी आदत भी हो जाती है, और उन जिनके साथ वक्त गुजारते हैं, क्लोज होते हैं, तो हमारी जिंदगी में ना हमें उनकी आदत पड़ जाती है। हम समटाइम परसीव करने लगते हैं कि हमें उनसे उनसे मोहब्बत है, और लेकिन उसमें इतनी एक्साइटमेंट और इतना क्रेज और इतना जो है आप बहुत ज्यादा पैशन नहीं होता आप में, लेकिन क्योंकि क्लोज रहते हैं
तो फिर उनके अलावा रह नहीं सकते। तो हमें कमिटमेंट, और आपको जो बताऊं, जो बहुत ज्यादा अपना अरेंज मैरिजेस की सक्सेस का यही सीक्रेट है, कंपेनियनेट लव, कि इकट्ठे रह के आप जैसे लव का एक प्रिंसिपल है, रिपीटेड एक्सपोजर इंक्रीजेस लव। तो जिनके साथ हम रहते हैं उन्हीं जैसे हो जाते हैं, समझ भी नहीं आती उनकी हैबिट्स को भी, हमें जिन चीजों को पहले पसंद नहीं करते उनको पसंद करने लगते हैं, उन्हीं की आदत हो जाती है, उन्हीं के जो है जिस जिस तरह की उनकी पसंद होती है उस तरह हम डल जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो ये बेसिकली जो सीक्रेट बिहाइंड द सक्सेस ऑफ अरेंज मैरिजेस इज कंपेनियनेट लव। तो आप कभी ये भी देखें कि आपको लोगों से मोहब्बत है या आदत है उनकी। तो ये बेसिकली हैबिट हमारी, हैबिचुअल हो जाते हैं हम, उन्हीं से मिलना, उन्हीं से बातें करना। तो ये बेसिकली ये जैसे ना तुमसे मिलना, बातें करना अच्छा लगता है, तो ये इस तरह की लव है। लेकिन इन लोगों के अंदर बेसिकली पैशन नहीं होता इतना, मतलब इनको दिल से चीजों को लेके बहुत ज्यादा अटैच नहीं होते, लेकिन जाहिर है इकट्ठे रहते हैं तो मोहब्बत हो जाती है। तो ये आप देख लें कि आप ये मोहब्बत है, ये आदत। फिर है फैटुअस लव, और ये है कि पहली नजर देख के ही कोई पसंद आ जाता है, और लव एट फर्स्ट साइट जैसे आप कहते हैं। तो ये बेसिकली इसमें इंटीमेसी तो नहीं होती, लेकिन पैशन भी होता है और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी होता है, और लोग उन्हें आइडियलाइज करते हैं और फिर उनके साथ अपने रिलेशंस को कंटिन्यू भी करते हैं। अक्सर जो आजकल, इस पे भी मैं कभी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, व्हाई लव मैरिजेस फेल। जो आजकल अक्सर लव मैरिजेस नाकाम होती हैं उसकी वजह ही यही होती है, किस तरह की बॉन्डिंग नहीं होती, लेकिन लोग जज्बाती होके फैसले कर लेते हैं, उनको कंटिन्यू भी कर रहे होते हैं वो, क्योंकि देखें जब वो करते हैं फिर फैमिलीज कहती हैं कि आप इनको कंटिन्यू करें, वो कंटिन्यू भी करते हैं। लेकिन वो जो जज्बा स्टार्ट में नजर आता था ना, मतलब जो इंटीमेसी थी, इतनी क्लोजनेस, वो बाद में देखते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी में तो बड़े डिफरेंसेस हैं, तो उस तरह की इंटीमेसी नहीं डेवलप होती। तो क्योंकि जज्बाती फैसला था, आप इमोशनल थे, एक्साइटेड थे, तो आपने फैसला कर लिया, और फिर आपने, जाहिर है ये कोई आपकी जिंदगी का फैसला होता है, तो आप मैरिजेस की भी कर लेते हैं। लेकिन उसमें जब वो बाद में देखते हैं तो वो देखते हैं कि हम तो मेंटली और इमोशनली इतने क्लोज नहीं थे जितना वो परसीव कर रहे थे, क्योंकि वो इमोशनल थे ना। कहते हैं ना कि खुशी में कोई वादा और गुस्से में कोई फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें हम एक्साइटेड बहुत होते हैं, तो हम चीज़ों को ओवरलुक करते हैं, एक्सेप्टिंग हमारा एटीट्यूड होता है, हम क्रिटिकल नहीं होते। तो क्योंकि ये कहते हैं लव इज थ्रिलिंग हैप्पीनेस, तो इस वजह से आप इमोशनल होके लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स बनाते हैं, लेकिन कभी फिर इंटीमेसी नहीं फील कर पाते। तो इसको ये जो लव एट फर्स्ट साइट होती है, तो इसको भी ये फेटुअस लव हो गई। कंज्यूमेट लव, जो लोग इस लव को एक्सपीरियंस करते हैं, अ परफेक्ट आइडियल एंड ट्रू लव विच इज एक्सेप्शनल एंड डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, इसको कहते हैं कंप्लीट लव, और इसको कहते हैं परफेक्ट कपल, आइडियल कपल, जो जिनकी लाइफ में कंज्यूमर ये बहुत एक्सेप्शनल है, और दे आर ब्लेस्ड हु एक्सपीरियंस इट। ये कंज्यूमेट लव होती है कि उसमें इंटीमेसी भी होती है, उसमें पैशन भी होता है, और उसमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी होती है। तो इसको कहते हैं कंज्यूमेट लव। और जिसे मैं स्टार्ट में कह रहा था कि आज आप फैसला करें कि क्या आपकी मोहब्बत सच्ची है या नहीं है। तो जो लोग कंज्यूमेट लव करते हैं, ये है ट्रू लव, और इसके अलावा बाकी सारी मोहब्बतें जो थी वो डेफिशिएंट हैं किसी न किसी एक्सपेक्ट में। और इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, इमोशंस ट्रेड, कि हम अपने जज्बात बेचते हैं, हम अपनी जिंदगी लोगों को देते हैं। तो आप जब फैसला करने लगते हैं, आप जो जो इमोशंस, जो आप जिस तरह की इमोशनल बॉन्डिंग है आपकी, जो लव आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कभी उसको बैठ के सोचें ना कि आपने कितना सेक्रीफाइस किया। और अगर ये कंज्यूमेट लव के अलावा आप कोई भी लव करते हैं, तो फिर आप उसको कंपनसेट करते हैं, और जब कंपनसेट करते हैं तो वो बहुत कॉस्टली है, क्योंकि ये पूरी जिंदगी के आपके फैसले होते हैं जिस पे आप अपनी जिंदगी जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसलिए ये, आज आप खुद ही अपने दिल के आईने से पूछें कि आप कौन सी लव एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और क्या वो कंज्यूमेट लव है या नहीं, तो आप बेहतर फैसला कर पाएंगे।
अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी में सही फ़ैसले करने की तौफ़ीक दे। और बेसिकली आपने आज एक चीज़ तो जान ली होगी कि कितनी तरह की मोहब्बतें हैं और कितने ज़्यादा लोग जो मोहब्बत करते हैं, इट्स नॉट अ ट्रू लव। वो जैसे अहमद फराज ने कहा ना, ये क्या कि हर एक से बयां दिल की हालतें करनी, फराज तुझको ना ही मोहब्बतें करनी। तो ये सारे मोहब्बतें करने वाले जो थे, वो आपने देखा कि उनकी लव डेफिशिएंट थी किसी न किसी एस्पेक्ट पे, एक्सेप्ट कंज्यूमेट लव। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।